झारखंड के गहरे घने जंगलों में कई राज छिपे हैं। सदियों तक हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे कि सूरज ढलने और जंगल में सन्नाटा छाने के बाद क्या होता है। हम उन जीवों के बारे में सोचते थे जो अंधेरे की चादर में आजादी से घूमते हैं, इंसानी आंखों से छिपे हुए। लेकिन अब टेक्नोलॉजी हमें इस गुप्त दुनिया में एक खास खिड़की देती है। इस टेक्नोलॉजी को नाइट कैमरा ट्रैप कहते हैं। ये एक साइलेंट गार्डियन, एक धैर्यवान ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, जो जंगल के सबसे मायावी निवासियों की झलक पाने के लिए अथक इंतजार करता है। ये कैमरे जंगल में हमारी आंखें हैं, उन कहानियों को दिखाते हैं जो कभी सिर्फ लोक कथाओं और कल्पना का हिस्सा थी। रात के रहस्यों को हम सभी के देखने और समझने के लिए सामने लाते हैं। तो यह जादुई बक्सा कैसे काम करता है? ये दरअसल काफी आसान है। एक कैमरा ट्रैप एक स्पेशल कैमरा होता है जिसे एक मजबूत वाटरप्रूफ बक्से के अंदर रखा जाता है। इस बक्से को फिर एक पेड़ से मजबूती से बांध दिया जाता है, अक्सर उस रास्ते पर जहां जानवरों के चलने की जानकारी होती है। कैमरे में एक सेंसर होता है जो मूवमेंट और गर्मी को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक छोटे चौकीदार की तरह समझो जो कभी नहीं सोता। जब कोई जानवर गर्म और हिलता हुआ कैमरे के सामने से गुजरता है तो सेंसर तुरंत कैमरे को जगा देता है। कैमरा फिर तेजी से एक फोटोग्राफ लेता है या एक छोटी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। बिना डिस्टर्ब किए जीव को उसके नेचुरल घर में कैद कर लेता है। यह पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही हो जाती है। अक्सर जानवर को पता भी नहीं चलता। रात में कैमरा इंफ्रारेड फ्लैश का इस्तेमाल करता है। ये फ्लैश ज्यादातर जानवरों को दिखाई नहीं देता, इसलिए यह उन्हें डराता नहीं है। ये अंधेरे में बिना किसी तेज चौंकाने वाली रोशनी की तस्वीर लेने जैसा है। ये कैमरे को बहुत नेचुरल बिहेवियर कैप्चर करने देता है। हम जानवरों को शिकार करते हुए, खेलते हुए या बस चलते हुए देख सकते हैं। कैमरा हफ्तों या महीनों तक जंगल में रहता है, चुपचाप कीमती इमेज और वीडियो इकट्ठा करता रहता है। साइंटिस्ट बाद में कैमरा निकालते हैं ताकि वे उन अद्भुत रहस्यों को देख सकें जो उसने उनके लिए रिकॉर्ड किए हैं। इन कैमरा ट्रैप्स की वजह से हमें अब यह जानने के लिए केवल पैरों के निशान या कहानियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि हमारे खूबसूरत जंगलों में क्या रहता है। ये डिवाइस सॉलिड प्रूफ देते हैं। वे हमें झारखंड के जंगल में पनपने वाली बायोडाइवर्सिटी की एक साफ तस्वीर देते हैं। वे साइंटिस्टों, रिसर्चर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए एक पावरफुल टूल है। वे हमें जानवरों के सीक्रेट जीवन, उनकी आदतों और उनकी संख्या को समझने में मदद करते हैं। यह जानकारी इन शानदार जीवों की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है कि झारखंड के जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वाइब्रेंट और जीवित इकोसिस्टम बने रहें। जब कैमरा ट्रैप अपने राज साझा करते हैं तो वे जीवन से भरी एक दुनिया का खुलासा करते हैं। कैमरे में कैद हुए सबसे शानदार और रहस्यमयी जीवों में से एक तेंदुआ है। यह बड़ी बिल्ली अपने खूबसूरत धारीदार कोट के साथ छिपने में माहिर है। ये झाड़ियों के बीच एक शांत परछाई की तरह चलता है, एक शक्तिशाली और सुंदर शिकारी। कैमरा ट्रैप फुटेज हमें इन शानदार जानवरों को प्राचीन जंगल के रास्तों पर चलते हुए दिखाता है, उनकी आंखें इंफ्रारेड लाइट में चमकती हुई। अपने नेचुरल हैबिटेट में एक तेंदुए को देखना स्क्रीन पर भी एक सांस रोक देने वाला अनुभव है। यह हमें उस कच्ची, बेकाबू सुंदरता की याद दिलाता है जो हमारे झारखंड राज्य में ही मौजूद है। इन रात की रिकॉर्डिंग में अक्सर देखा जाने वाला एक और दिलचस्प जीव इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन है। यह बड़ा चूहा लंबी, नुकीली क्विल से ढका होता है, जो शिकारियों के खिलाफ इसका प्राइमरी डिफेंस है। कैमरा ट्रैप उन्हें जंगल के फ्लोर पर लड़खड़ाते हुए जड़ें, फल और कंद खाने के लिए खोजते हुए कैद करते हैं। उन्हें खतरा महसूस होने पर अपनी क्विल उठाते हुए देखना, एक कांटेदार, अछूत गेंद में बदल जाना काफी दिलचस्प नजारा होता है। ये जानवर ज्यादातर रात में एक्टिव होते हैं, इसीलिए लोग इन्हें कम ही देख पाते हैं। कैमरा ट्रैप हमें उनके दिलचस्प व्यवहारों को ऑब्जर्व करने और उनके डाइट और सोशल हैबिट्स के बारे में ज्यादा जानने का एक अनूठा अवसर देते हैं। कैमरे कई अन्य शर्मीले जानवरों का भी खुलासा करते हैं। स्लॉथ बेयर अपने झबरा काले कोट के साथ दीमक खोदते हुए या अपने बच्चों को अपनी पीठ पर ले जाते हुए देखा जा सकता है। जंगल कैट तेंदुए से छोटा और ज्यादा मायावी,
एक और खूबसूरत बिल्ली है जो अंधेरे की आड़ में चूहे और पक्षियों का शिकार करती है। हम सांभर हिरण और बार्किंग डियर के झुंड को भी सावधानी से चलते हुए देखते हैं, हमेशा शिकारियों के लिए अलर्ट रहते हैं। यहाँ तक कि दुर्लभ पक्षी जैसे उल्लू और नाइटजार की कुछ प्रजातियां भी कैमरे की अथक आंख से कैद हो जाती है, जो हमें घनी कैनोपी में सूर्यास्त के बाद पनपने वाले एवियन जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती है। हर इमेज और वीडियो क्लिप एक विशाल पहेली का एक टुकड़ा है। जब साइंटिस्ट इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो उन्हें जंगल के इकोसिस्टम की पूरी तस्वीर मिलती है। वे देख सकते हैं कि कौन से जानवर एक ही इलाके को साझा करते हैं और वे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए फुटेज में एक तेंदुए को हिरण के झुंड का पीछा करते हुए दिखाया जा सकता है, जो हमें शिकारी शिकार संबंध का सीधा सबूत देता है। यह विस्तृत जानकारी झारखंड के जंगलों में प्रकृति के नाजुक संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कैमरा ट्रैप सिर्फ तस्वीरें नहीं ले रहे हैं, वे जंगल में जीवन की जटिल और आपस में जुड़ी कहानी बता रहे हैं। पीढ़ियों से झारखंड के जंगलों के पास रहने वाले लोगों ने रात के जीवों के बारे में कहानियों और विश्वासों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बुनी है। ये कहानियां शाम की आग के आसपास माता-पिता से बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं, जो जंगल के लिए आश्चर्य और सम्मान से भरी होती है। तेंदुआ उदाहरण के लिए अक्सर जंगल की एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखा जाता है। कई स्थानीय समुदायों में यह माना जाता है कि तेंदुआ एक संरक्षक है, पवित्र उपवनों का एक शांत रक्षक। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि तेंदुए को देखना अच्छे भाग्य का संकेत है, जंगल से ही एक आशीर्वाद है। ये कहानियां जानवर के लिए गहरा सम्मान सिखाती हैं, इसे एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि अपनी दुनिया के एक अभिन्न और सम्मानित हिस्से के रूप में देखती है। स्लॉथ बेयर भी स्थानीय लोक कथाओं में प्रमुखता से शामिल है। इसकी अप्रत्याशित प्रकृति और अपार शक्ति के कारण इसे अक्सर डर और विस्मय के मिश्रण से देखा जाता है। ऐसी कहानियां हैं कि भालू जंगल के भीतर छिपे खजानों की रखवाली करते हैं या शामनिक शक्तियां रखते हैं। कुछ कहानियां उन्हें ऐसे पूर्वजों के रूप में वर्णित करती हैं जिन्होंने अपने वंशजों की देखभाल के लिए एक भालू का रूप धारण कर लिया है। ये किंवदंतियां हालांकि कल्पनाशील हैं, जानवर को उसकी जगह देने और उसकी शक्ति को कम न आंकने के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। वे वन्य जीव प्रबंधन का एक पारंपरिक रूप है जो ग्रामीणों को इन दुर्जेय जीवों के साथ उनके जंगली स्वभाव को समझने और सम्मान करने के द्वारा सह अस्तित्व में रहना सिखाते हैं। पॉर्क्यूपाइन जैसे छोटे जानवरों का भी इन स्थानीय कहानियों में अपना स्थान है। एक आम धारणा यह है कि पॉर्क्यूपाइन का क्विल बुरी आत्माओं को दूर रख सकता है और एक घर में सौभाग्य ला सकता है। हालांकि इस विश्वास के कारण कभी-कभी इसके क्विल के लिए जानवर का शिकार भी हुआ है। दूसरी ओर कई कहानियां पॉर्क्यूपाइन की चतुराई और अपने से कहीं बड़े शिकारियों के खिलाफ खुद का बचाव करने की क्षमता पर भी प्रकाश डालती है, जो बच्चों को साहस और आत्मनिर्भरता के बारे में सिखाती है। जंगल की रात की आवाजें, उल्लू की आवाज से लेकर बार्किंग डियर की पुकार तक भी कहानियों में बुनी जाती है। अक्सर शगुन या जंगल की आत्माओं के संदेशों के रूप में व्याख्या की जाती है। रात के कैमरा ट्रैप अब इन प्राचीन विश्वासों और आधुनिक विज्ञान के बीच एक आकर्षक पुल प्रदान करते हैं। जब एक कैमरा एक गांव के पास चुपचाप घूमते हुए एक तेंदुए की छवि कैप्चर करता है, तो यह जानवर की उपस्थिति की पुष्टि करता है, जिसके बारे में पहले केवल फुसफुसाहट में बात की जाती थी। जड़ों के लिए खोदते हुए एक स्लॉथ बेयर का फुटेज उसकी शक्ति और अद्वितीय भोजन की आदतों के बारे में कहानियों को मान्य करता है। एक तरह से टेक्नोलॉजी यह साबित कर रही है कि पुरानी कहानियां वास्तविक अवलोकनों में निहित थीं। लोक कथाओं और वैज्ञानिक प्रमाणों का यह संगम वन्य जीवों की एक मजबूत, ज्यादा समग्र समझ बनाने में मदद करता है, जिससे स्थानीय समुदायों में अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए गौरव और जिम्मेदारी की एक नई भावना पैदा होती है। रात के कैमरा ट्रैप से मिली जानकारी सिर्फ दिलचस्प नहीं है, यह कंजर्वेशन के लिए बेहद जरूरी है। ये कैमरे साइंटिस्टों को अलग अलग प्रजातियों के रहने की जगहों के सटीक मैप बनाने में मदद करते हैं। इसे स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन मैपिंग कहते हैं।
ये जानकर कि तेंदुए या स्लॉथ बेयर जैसे लुप्तप्राय जानवर ठीक किन इलाकों में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बेहतर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बना सकते हैं। वे जानवरों को जंगल के अलग अलग हिस्सों के बीच सुरक्षित रूप से घूमने के लिए प्रोटेक्टेड कॉरिडोर बना सकते हैं, या वे उन इलाकों में गश्त बढ़ा सकते हैं जहां शिकार का खतरा हो सकता है। यह डेटा ड्रिवन अप्रोच सिर्फ यह अंदाजा लगाने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है कि मदद की सबसे ज्यादा जरूरत कहां है। इसके अलावा इन कैमरों से मिली फुटेज हमें जानवरों के बिहेवियर के बारे में अनमोल अंतर्दृष्टि देती है जो पहले अज्ञात थे। हम उनके ब्रीडिंग सीजन, एक मादा तेंदुए के कितने बच्चे होते हैं, या हिरण की आबादी के स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कैमरे दिखाते हैं कि कोई खास प्रजाति ठीक से प्रजनन नहीं कर रही है, तो साइंटिस्ट कारण की जांच कर सकते हैं। ये भोजन की कमी, बीमारी या मानवीय गतिविधियों से ज्यादा डिस्टर्बेंस के कारण हो सकता है। यह जानकारी कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स को समस्या को हल करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई करने की अनुमति देती है, जैसे कि हैबिटेट को रिस्टोर करना या डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करना, जिससे प्रजातियों का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। यह टेक्नोलॉजी पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम के स्वास्थ्य की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तेंदुओं जैसे टॉप शिकारियों की उपस्थिति एक स्वस्थ जंगल का संकेत है। अगर तेंदुए फल फूल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके खाने के लिए पर्याप्त शिकार है, जिसका मतलब है कि वनस्पति और पानी के स्रोत स्वस्थ हैं। अगर कैमरा ट्रैप में तेंदुओं या अन्य प्रमुख प्रजातियों की संख्या में कमी दिखती है, तो यह एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में काम करता है। यह हमें बताता है कि इकोसिस्टम के संतुलन में कुछ गड़बड़ है। यह हमें समस्या को संकट बनने से पहले तेजी से ठीक करने की अनुमति देता है, जिससे जंगल के भीतर जीवन के पूरे नेटवर्क की रक्षा होती है। अंततः इन रहस्यमयी निशाचर जानवरों की रक्षा करना खुद की और अपने भविष्य की रक्षा करना है। झारखंड के जंगल हमारे राज्य के फेफड़े हैं, जो स्वच्छ हवा और पानी प्रदान करते हैं। हर जानवर, शक्तिशाली तेंदुए से लेकर विनम्र पॉर्क्यूपाइन तक, इस इकोसिस्टम को स्वस्थ और संतुलित रखने में एक भूमिका निभाता है। जब हम उनकी रक्षा करते हैं, तो हम उस समृद्ध बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करते हैं जो हमारे राज्य को अद्वितीय बनाती है। हम अपने बच्चों और पोते पोतियों के लिए अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा कर रहे हैं। कैमरा ट्रैप की शांत आंखों ने हमें अपने जंगलों में जीवन की अविश्वसनीय सुंदरता और जटिलता दिखाई है। अब उनकी आवाज और उनके संरक्षक बनना हमारा पवित्र कर्तव्य है।